डालते हैं कोरोना 100 पर। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े 33,600 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का वार लगातार जारी है। आंकड़ा 2,620 पहुंच चुका है। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। उज्जैन में 10 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 137 पहुंच चुका है। बड़वानी में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें, सेंधवा के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जबलपुर में एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या 84 हो चुकी है। हरदा जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। आज जांच रिपोर्ट में 2 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुरैना में एक और नया कोरोना मरीज मिला है, जिससे आंकड़ा बढ़कर 15 पहुंच चुका है। करगोन में एक और नया कोरोना केस सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 71 पहुंच गई। भोपाल में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 499 पहुंच गया। रायसेन में कोरोना के 54 मरीज हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। खंडवा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46 है, जबकि 3 लोगों की जान चली गई। होशंगाबाद में कोरोना केस का आंकड़ा 35 पहुंच चुका है, जबकि 3 लोगों की जान गई है। धार में कोरोना केस का आंकड़ा 48 है, जबकि 1 शख्स की जान चली गई। आगरमालवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो चुका है, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। रतलाम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14 पहुंच गया। इंदौर के संयुक्तगंज थाने में पदस्थ एएसआई की मौत हो गई। आपको बता दें, लॉकडाउन में ड्यूटी करने के दौरान एएसआई को हार्ट अटैक आया। भोपाल में सरकारी दफ्तर में आज से काम शुरू कर दिया गया। करीब 40 दिन बाद 30% कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में फिर आनंद विभाग एक्टिव हो चुका है। लॉकडाउन में आनंद विभाग 5 दिनों का बाहर नहीं भीतर चले कार्यक्रम शुरू करेगा। भोपाल में पथरिया विधायक रामबाई ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना आपदा के बीच मिड डे मील में रसोइयों को मदद पहुंचाने का काम किया है। ग्वालियर में बिना मास्क लगाए स्कूटर से जा रहे पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे की पुलिस ने नोकझोंक हो गई। बुरहानपुर में कोरोना मरीजों के संपर्क में आने के बाद निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा होम क्वारंटीन है। एमपी-यूपी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट प्रशासन ने सतना से 2 बसों में भेजे गए तकरीबन 114 श्रमिकों को यूपी की सीमा के अंदर लेने से इनकार कर दिया। इंदौर में लॉकडाउन का पुलिस सख्ती से पालन करार की है। पुलिस के जवानों ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। धार के लिए एक अच्छी खबर है। धार का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया। भोपाल जेल में कोरोना की टेंशन दूर करने के लिए कैदी योगा कर रहे हैं। इंदौर आईआईटी कोरोना को लेकर वैक्सीन के लिए 16 तरह के प्रोटीन की स्टडी कर रहा है। भोपाल में लॉकडाउन की वजह से पिता ईरान में फंस गए, तो पुलिस ने 2 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया। दमोह में क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए युवक का शव जंगल से मिला है। होशंगाबाद में युवा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उमरिया में लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन पहल सामने आई है। कलाकार संघ चौराहे पर सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। रीवा के निपानिया चेकपोस्ट पर बदमाशों ने हमला कर दिया और पुलिस के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका। रायसेन के उदयपुरा के तहसीलदार पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। रीवा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया। कटनी जिला अस्पताल में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबलपुर में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस से उलझी मंडी मदार टेकरी में एक ही परिवार के 5 सदस्य।
देश भर में लॉकडाउन के और इसका फायदा लोगों को घर में रहकर तो मिल रहा है, लेकिन प्रकृति भी बेहद खूबसूरत हो गई। भोपाल में पुलिस की चलती फिरती तीसरी आंख से बचना नामुमकिन हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को रात में डिंडौरी के सुनसान इलाके में छोड़कर बस ड्राइवर फरार हो गया। जबलपुर में राइट टाउन स्थित स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के कार्यालय के पास रूट पर लावारिस 1400 रुपये की करेंसी पड़ी मिली। सतना में पुलिसकर्मी पर हमला हो गया। आपको बता दें, हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि 2 अन्य पुलिसकर्मी ही हैं। भोपाल के कोईफिजा थाने में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला है। जबलपुर में 8 साल का कोरोना मरीज ठीक हो चुका है। रीवा में रेलवे स्टेशन के पास जंगल में बीमार पड़े शख्स को लेने पहुंचे एम्बुलेंस कर्मी वापस लौट गए। छतरपुर जिला कोरोना फ्री है, जिसे लेकर जिला प्रशासन के अफसरों का कहना है कि समय रहते जरूरी कदम उठाए गए। निवाड़ी प्रशासन और पुलिस ने मिलकर गांव में ग्रामीण देवता चौकी बनाई है। डिंडौरी जिले में 11वीं कक्षा की छात्रा शालिनी जंघीला ने कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में डिजिटल शिक्षक का प्रशिक्षण का आगाज शुक्रवार से होगा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम को पत्र लिखकर कहा है कि भोपाल जिला रेड जोन जिला घोषित है। खंडवा में कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बुरहानपुर में गरीब मजदूर बुनकरों की मदद के लिए शहर के उद्योगपति सामने आए हैं। बुरहानपुर के दाऊदपुरा वार्ड के पूर्व पार्षद के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे वार्ड को क्वारंटीन किया गया। तपती धूप में ड्यूटी पर तैनात कोरोना योद्धाओं के तनाव को दूर करने के लिए भोपाल पुलिस का गेम फॉर्मूला सामने आया है। जबलपुर से राहत भरी खबर, 2 और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई। आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। दंतेवाड़ा जिले से सटे हुए बीजापुर के अंदरूनी इलाके में एक मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों पर गए, वहीं तस्वीर कुछ इस तरह की निकलकर सामने आ रही है कि फायदा उठाने में भी लोग लगे हुए हैं। कोरोना के संकट काल में हर तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। रायपुर से कोरोना को लेकर एक और अच्छी खबर सामने आई है। एम्स में इलाज करवा रखे कोरोना के 4 मरीज स्वस्थ हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। पीएल पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी को लेकर पत्र लिखा है। कोंडागांव में मजदूरों को छुड़ाने और छोड़ने जा रही बस बाइक से टकरा गई। लॉकडाउन की वजह से राज्य के कई लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। जशपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उन गांवों में हो रही है जो पहुंच विहीन है। बालोद के बेंगलुरु में फंसे हुए 13 मजदूरों ने सीएम भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई। आंध्र प्रदेश से बीजापुर लौट रहे मजदूर की मौत हुई है। लॉकडाउन के दौरान शराबबंदी से महिलाएं खुश हैं। मुंगेली में कलेक्टर ने शुक्रवार से 3 मई की आधी रात तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया। रायपुर में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी नारा दिया है। रायपुर में पुश्तैनी सब्जी विक्रेताओं और ट्रक किसानों की स्थिति काफी खराब है। बिलासपुर में कोविड-19 को कराने और उससे डटकर मुकाबला करने के लिए हर कोई तैयारी में जुटा हुआ है। गरियाबंद में ग्रामीणों ने एक प्रसूता को गांव में घुसने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में कुल 9,900 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 3,400 के पार पहुंच गई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,500 के पार है। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंचा। झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम है। राज्य के अब तक 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 2,200 के पार। पश्चिम बंगाल में 750 से ज्यादा पॉजिटिव केस। तमिलनाडु में आंकड़ा 2,100 के पार पहुंचा। तेलंगाना में 1,000 से ज्यादा पीड़ित।